हाय गाइस, आई एम रिजवान। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से आप कहाँ आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश से रिलेटेड, तो मेरी क्लासेस आपके लिए वेरी हेल्पफुल है और मैं आपकी हेल्प करूंगा इंग्लिश के एग्ज़ाम को क्रैक कराने में और इंग्लिश के एग्ज़ाम को कंसेप्ट को समझाने में। डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से आता हूँ और आपको वर्ड्स की हम डिस्कस करेंगे। तो पहला वर्ड आपके लिए सेंसेशनल। देखिए, सेंसेशनल फर्स्ट वर्ड में लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, सेंसेशनल। डियर स्टूडेंट्स, पहला वर्ड है आपके लिए सेंसेशनल और सेंसेशनल का मीनिंग एक तरह से होता है डियर स्टूडेंट्स शानदार। ये आपका एडजेक्टिव बनेगा डियर स्टूडेंट्स और इसका मीनिंग होता है शानदार। शानदार, तो शानदार के लिए नेक्स्ट वर्ड आएगा मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट भी शानदार होता है। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट में शानदार होता है और स्प्लेंडर में भी शानदार होता है। जैसे कि द पिक्चर इज, द पिक्चर इज वेरी sensational. The picture is very sensational. The picture is very sensational. सो ये जो चित्र है, कोई भी चित्र होता है वो बहुत ही शानदार लगता है। तो यहाँ पे शानदार का मीनिंग एक तरह से एडजेक्टिव है जो आपको किसी भी चीज़ को देखने में शानदार आएगा। जैसे किसी सीन को देखने में, किसी कार को देखने में, किसी भी चीज़ को देखने के लिए, किसी बिल्डिंग को देखने में, तो बिल्डिंग इज़ वेरी मैग्निफिसेंट है, एक तरह से बहुत शानदार है, स्प्लेंडेड है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो सेंसेशनल है एक शानदार है, एक एडजेक्टिव है जो मिस्टेक में यानी सीजीएल के अंदर मिस्टेक में पूछ लेता है वर्ड मीनिंग्स में, और एंटोनियम सिनोनियम जो होते हैं उनमें मालूम करते हैं। बट हमें इनका यूजेस कहाँ पर करना है उसको बहुत अच्छे से जानना होगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन समझना होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए कलेक्टर। ये एक नाउन है डियर स्टूडेंट्स। कलेक्टर, कलेक्टर का मीनिंग एक तरह से क्या होता है? कलेक्ट करना। तो कलेक्ट कौन होता है? इकट्ठा करना होता है। तो डीएम, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं ना, उनको एक तरह से कलेक्टर बोला जाता है ना, कलेक्टर, कलेक्टर, कलेक्टर या कलेक्टर या आपका जिलाधीश। एक तरह से जिलाधीश, जिलाधीश का मतलब एक तरह से जो ज़िले में होते हैं और वो हमें ज़िले में रहने पर हमारे लिए बहुत सारी एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के मालिक होते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिन्हें हम बोलते हैं। द एग्जाम्पल, द कलेक्टर was present in the function of PM। इट इज़ राइट कि देखिए जो PM है, जो PM है वो क्या थे? एक तरह से उपस्थित थे, यानी प्रेजेंट थे इन द फंक्शन ऑफ द PM, यानी PM जी के जो फंक्शन में हमारे जो DM थे वो प्रेजेंट थे। नेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स आपके लिए इंस्ट्रक्टर। ये एक नाउन है डियर स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर का मीनिंग होता है एक तरह से निर्देश देने वाला, यानी आपको प्रशिक्षित करने वाला। प्रशिक्षक, प्रशिक्षक का मतलब एक तरह से आपको प्रशिक्षित करने वाला, तो ट्रेनर भी आ जाएगा। ट्रेनर,
तो ट्रेनर का मीनिंग भी आपको एक तरह से प्रशिक्षित करने वाला, मोटिवेट करने वाला, रास्ता बताने वाला। द इंस्ट्रक्टर was present in the स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि देखिए जो इंस्ट्रक्टर है ना हमारे, यानी जो हमें निर्देश देने वाले हैं, ये नाउन है और वो भी स्कूल में प्रेजेंट थे। एट द टाइम व्हेन द प्रेसिडेंट आए, ये जब प्रिंसिपल आए तो उस टाइम पे हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स थे वो भी प्रेजेंट थे स्कूल में। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए अपॉर्चुन। नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स आपके लिए अपॉर्चून, और अपॉर्चून का मीनिंग होता है एक तरह से उपयुक्त। नाउन और एडजेक्टिव दोनों बनेगा डियर स्टूडेंट्स। इसका मीनिंग होता है उपयुक्त। उपयुक्त 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 के लिए एक और वर्ड आएगा सूटेबल। सूटेबल भी आपका एक तरह से उपयुक्त होता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस रोड इज opportune for journey, for journey। फॉर जर्नी, इट इज़ राइट डियर स्टूडेंट्स कि जो रोड है ना ये यात्रा करने के लिए ना एक तरह से उपयुक्त है। तो ये बनेगा क्या, एडजेक्टिव यहाँ पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि रोड क्या बना, नाउन बना, और जर्नी आपका क्या बना, एक तरह से वो भी नाउन बना डियर स्टूडेंट्स ना, ठीक है। वापस आओ, टाइमली। नेक्स्ट वर्ड है आपका टाइमली। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैसा, टाइमली, मतलब समायोजित, समायोजित एक तरह से नाउन है समायोजित। एक तरह से समायोजित है मेरे भाई, ठीक है। और इसका मीनिंग एक तरह से समायोजित होता है, बट एक समायोजित होता है एक तरह से अनुकूल होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टाइमली, the timely is the purpose of my friends, यानी मेरे दोस्तों का जो उद्देश्य है ना वो एक तरह से समायोजित है, एक तरह से मतलब डेफिनेट है, या एक तरह से सुटेबल है फॉर मी, यानी मेरे लिए या हम सभी के लिए, इज राइट। नेक्स्ट सिक्स वर्ड है डियर इन्फीरियर। एक बहुत ही प्यारा वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, इन्फीरियर। आप ये एडजेक्टिव की क्लास में पढ़ेंगे और ये एडजेक्टिव है डियर स्टूडेंट्स। इन्फीरियर का मीनिंग होता है घटिया। तो दूसरा वर्ड होता है सुपीरियर, तो ये भी एडजेक्टिव होता है डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो इसका ना ये अपोजिट है, इन्फीरियर का अपोजिट है सुपीरियर। तो इसका मीनिंग क्या होता है, एक तरह से बढ़िया। बढ़िया, बढ़िया का मतलब बेहतर, यानी बहुत अच्छा, अपने में ना स्पेशल, ठीक है। नेक्स्ट, दिस शर्ट इज inferior to that of the shirt. इट इज़ राइट डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखो कि देखो इन्फीरियर का मीनिंग एक तरह से घटिया, यानी घटिया है, यानी आपकी वाली शर्ट या कोई दूसरी शर्ट जो है वो बढ़िया है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये एडजेक्टिव बनेगा डियर स्टूडेंट्स। तो दिस शर्ट, ये कोई शर्ट है मेरे पास, वो क्या है, एक तरह से घटिया है। टू
दैट ऑफ द शर्ट, उस शर्ट के मुकाबले। यानी कोई दूसरी शर्ट है, आपकी शर्ट हो सकती है, मेरी शर्ट हो सकती है, पर दो शर्टों में ये कंपैरिजन को फॉलो करेगा, कंपैरिजन को दिखाएंगे, और ये हमेशा कंपैरिजन दिखाते हैं और लैटिन वर्ड होते हैं, और जिनके बाद में कंपैरिजन में देन की जगह टू का यूज़ किया जाता है। जनरल क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, एफिलिएट। एफिलिएट, एफिलिएट का मीनिंग होता है एक तरह से मिलाना, एक तरह से मिलाना। तो ये डियर स्टूडेंट्स ये वर्ब है एक, मिलाना। तो मैच करना, मैच करना यानी मिलाना, मैच करना, ठीक है। नेक्स्ट, यू शुड एफिलिएट, एफिलिएट the color of the shirt, द शर्ट। यानी तुम्हें क्या करना चाहिए, एफिलिएट करना चाहिए कलर को ना। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्या बना, ये वर्ब बना, कलर ऑफ द शर्ट, शर्ट के कलर को ना एफिलिएट करना चाहिए। नेक्स्ट आपका 8 नंबर पे वार्डरोब। तो वार्डरोब एक वेरी सिंपल वर्ड है, वार्डरोब, जिसको एवरी हाउस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। फॉर, ये नाउन है और ये कपड़े टांगने की एक अलमारी होती है। तो एक तरह से अलमारी होती है ना, कपड़े टांगने की अलमारी होती है। तो अलमीरा भी होती है, अलमीरा भी होती है, ठीक है, अलमीरा। तो वार्डरोब का मीनिंग है एक तरह से कपड़े टांगना, ठीक है। वेयर इज द वार्डरोब, वार्डरोब यानी वेयर इज द वार्डरोब यानी अलमारी कहाँ है। बिकॉज आई वॉन्ट टू हैंग द क्लॉथ्स, क्योंकि मैं वहाँ पर कपड़े टांगने चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम के बाद में लाइव क्लास लेकर के आऊँगा। आप मेरे चैनल पर बिल्कुल शाम 8 से 9 बजे के बीच आप बिल्कुल लाइव क्लास में सेशन पे आप रहेंगे। मेरा एक यूट्यूब चैनल है STV ज्ञान, STV ज्ञान, जिस पर मैं GS से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आता हूँ। आप प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर लें मेरे डियर स्टूडेंट्स। आपने जो मुझे प्यार दिया है, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू। और जो मेरे जो सीरीज़ आ रही है क्वेश्चंस की, और मैं टेलीग्राम पर भी क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ, और मेरे जो यूट्यूब पर जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है मेरा, उस पर आप मैं डेली के 5 क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ। प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर ज्वाइन किया करें। और मेरी जो क्वेश्चंस की सीरीज़, KVS एग्ज़ाम की सीरीज़ आ रही है, जिसमें मैं आपको 5 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 5 क्वेश्चंस रीजनिंग के, 5 क्वेश्चंस कंप्यूटर के, 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के देता हूँ, और 5 क्वेश्चन साइकोलॉजी के दे रहा हूँ, और हिंदी के दे रहा हूँ। प्लीज़ आप मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखें, वॉच करें उसमें, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। क्योंकि सपोज अगर यू आर गोइंग टू बी अटेम्प्ट द एग्ज़ाम ऑफ KVS एग्ज़ाम, तो दिस इज़ द वेरी हेल्पफुल फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मैं आपसे बात करूँगा वर्ड एमनेसिया। इम्पोर्टेंट वर्ड है एमनेसिया। एमनेसिया एक तरह से नाउन है और इसका मीनिंग होता है, बहुत प्यारा वर्ड है डियर स्टूडेंट, एक तरह से भूल, यानी एक तरह से भूल की बीमारी होती है एमनेसिया। तो एक तरह से मिस्टेक, तो मिस्टेक कोई बीमारी नहीं है, बल्कि वो तो एक गलती है ना। एरर, तो एरर भी होती है ना, एरर भी गलती होती है एक तरह से, ठीक है। सो एमनेसिया, एमनेसिया इज ए डिसीज, इज ए डिसीज। एमनेसिया जो है वो भूलने की एक बीमारी होती है, एक नाउन है, और ये भूलने की बीमारी होती है जिसमें अक्सर क्या होता है, ये बातें याद नहीं रहती हैं। तो ये
इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो डिसीज़ में आता है। अगर एसएससी पूछेगी तो आपसे ना कभी बीमारियों के बारे में पूछेगी, जो ह्यूमन बींग्स को बीमारियां होती हैं ना उनके बारे में मालूम करेगी। क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट आपका कैंडिड। कैंडिड तो बहुत बार आ चुका है, कैंडिड तो बहुत प्यारा वर्ड है और ये बहुत बार आ चुका है डियर स्टूडेंट्स। कैंडिड एक तरह से एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है स्पष्ट। कैंडिड का मीनिंग होता है एक तरह से निर्भीक, निर्भीक या स्पष्ट, ठीक है, निर्भीक या स्पष्ट। तो इसका जो दूसरा जो सेम वर्ड बनेगा वो है डियर स्टूडेंट्स फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब होता है जो साफ बात कह देता है, जो कभी हेजिटेशन नहीं होता, उस व्यक्ति को कैंडिड बोलते हैं और उसी व्यक्ति को फ्रैंक बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये अक्सर एग्ज़ाम के बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक आते हैं, तो हमें ये क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से जानना है। योर नेचर इज़ फ्रैंक। आपका जो नेचर है, जो चरित्र है, आपका जो व्यवहार है वो बिल्कुल फ्रैंक है या कैंडिड है, स्पष्ट है, और आपको इसको फॉलो भी करना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मिग्र। ये वर्ड मैंने पहली वीडियो में भी आपको दिया था और मैं फिर आपको ये दे रहा हूँ। देखिए मिग्र मीन्स एक तरह से एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, जिसका मीनिंग होता है थोड़ा। थोड़ा का मतलब क्या होता है? कम होता है ना, थोड़ा या कम होता है। तो लिटिल का मीनिंग भी एक तरह से कम होता है, लेस का मीनिंग भी कम होता है ना, तो मिनिमम का मीनिंग भी कम होता है। तो इट इज़ मिग्र। इट इज़ मिग्र का मीनिंग ये बहुत थोड़ा है, यानी बहुत कम है ना। इट इज़ मिग्र, ये बहुत थोड़ा है या बहुत कम है डियर स्टूडेंट्स। आपके लिए ना कल के लिए आप मेरी वीडियो में मुझे ये आप वर्ड देंगे, सेंड करेंगे कमेंट बॉक्स में, और इसका मुझे मीनिंग बताएंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेंटीफुल। एक ये ना एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स। आपके पास 30 सेकेंड से प्लीज़ रिवाइज कर लीजिए। लेट अस स्टार्ट। सेंसेशनल एक शानदार होता है जिसका मीनिंग होता है मैग्निफिसेंट। पिक्चर एक तरह से द पिक्चर इज़ वेरी सेंसेशनल। ये जो चित्र है ना बहुत ज़्यादा सेंसेशनल है। कलेक्टर एक तरह से डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, कलेक्टर होते हैं, जिलाधीश होते हैं, ठीक है। द कलेक्टर वॉज प्रेजेंट इन द फंक्शन ऑफ पीएम, यानी प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में डीएम साहब मौजूद थे। इस इंस्ट्रक्टर एक तरह से प्रशिक्षक होता है, ट्रेनर होता है जो लोगों को ट्रेन करते हैं। द इंस्ट्रक्टर वॉज प्रेजेंट इन द स्कूल, और जो एक तरह से प्रशिक्षक थे ना वो स्कूल में प्रेजेंट थे। देखिए अपॉर्चुन एक तरह से नाउन होता है और ये एक एडजेक्टिव है, उपयुक्त होता है, सूटेबल होता है। दिस रोड इज़ अपॉर्चुन फॉर जर्नी। ये जो रोड है वो हमारी यात्रा के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। टाइमली एक समायोजित होना एक तरह से, द टाइमली इज़ द पर्पज़ ऑफ माई फ्रेंड्स। तो जो टाइमली है, जो एक तरह से जो मेरे फ्रेंड्स के उद्देश्य है ना वो एक तरह से समायोजित है। इन्फीरियर एक तरह से क्वालिटी में कमज़ोर, जबकि सुपीरियर क्वालिटी में अबव। दिस शर्ट इज़ इन्फीरियर टू दैट ऑफ द शर्ट, यानी ये जो शर्ट है, ये कमीज़ है ना, इन्फीरियर है, ठीक है, दैट ऑफ द शर्ट, यानी उस शर्ट के मुकाबले, ठीक है। एफिलिएट का मीनिंग होता है मैच करना, एक तरह से मिलाना, ठीक है, मैचिंग करना। एफिलिएट मीन्स एक तरह से मिलाना होता है डियर स्टूडेंट्स, मिलाना। इनका मीनिंग होता है मिलाना, यानी मैच करना। तो यहाँ पे कलर था, ठीक है, कलर। तो यू शुड एफिलिएट द कलर ऑफ द शर्ट। तुम्हें शर्ट के जो कलर है ना उसको मिलाना चाहिए। वार्डरोब का मीनिंग होता है एक तरह से अलमारी, जिसमें हम कपड़े रखते हैं, वो अलमीरा होती है। वेयर इज़ द वार्डरोब। वार्डरोब कहाँ है ना। एमनेसिया का मीनिंग होता है भूल, मिस्टेक करना, एरर करना। तो एमनेसिया इज़ ए डिसीज, यानी भूलने की जो है ना एक बीमारी है एमनेसिया। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, निर्भीक, और फ्रैंक का मीनिंग भी यही होता है। योर नेचर इज़ फ्रैंक। आपका जो चरित्र है ना वो एक तरह से फ्रैंक
फ्रैंक है। और मिग्र का मीनिंग होता है थोड़ा या कम होना, तो इट इज़ मिग्र यानी ये बहुत कम है। और प्लेंटीफुल का मीनिंग होता है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और मिलता हूँ आपसे मैं इसी तरह की अगली वीडियो में। उससे पहले आपको मैं ये बताने चाहता हूँ, देखिए इस टीवी ज्ञान मेरा एक दूसरा एक जीएस का एक यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब करें, जिस पे मैं जीएस के क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। और एक टेलीग्राम पे मुझे आप रिजवान सर 61 को ज्वाइन करें। रिजवान सर 61 को आप टेलीग्राम पर प्लीज़ 61 को आप ज्वाइन करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, फेसबुक का मेरा पेज है, फेसबुक पेज पर मैं मिलूँगा आपको, ठीक है। फेसबुक के पेज पर मैं आपको मिलूँगा रिजवान सर 61 पे, आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर लें प्लीज़, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैं आपसे मिलता हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस में, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और उसको पूरा देखे करें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे क्वेश्चंस जो यूट्यूब पर कम्युनिटी सेक्शन में आ रहे हैं आप उन्हें ज़रूर ज्वाइन करें। मिलता हूँ आपसे इसी तरह से, जितना प्यार आप मुझे दे रहे हैं वो देते रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपका प्यार मेरे लिए बहुत है, ठीक है। मैं इसका कभी कर्ज नहीं अदा कर पाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।